दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे हम उन्हें स्टार करते जाएंगे और आप उन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये है, आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन पहला है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। दूसरा कथन है, इनका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को किया गया। और तीसरा कथन है कि इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। चौथा है कि इस ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। तो इसमें से आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों सही कथन हैं आपके 1 और 3, यानी ऑप्शन जो सी है आपका सही है। 1 और 3 आपके सही हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, ये सही है। और तीसरा है कि इसका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 या टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के आयोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आइए देख लेते हैं एक नज़र। आयोजन क्रम में जो टोक्यो ओलंपिक थे दोस्तों, टोक्यो खेल ओलंपिक के ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो है आयोजन क्रम में कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, तो ये 32वें थे। इनका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ और उद्घाटन समारोह 24 जुलाई नहीं जो ऑप्शन में दिया है बल्कि 23 जुलाई था। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 था। दोस्तों इसमें कुल 206 जो है टीमों ने भाग लिया था। 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम थी। और 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, इनका ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिए यूनाइटेड बाय इमोशन, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एक तो ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे जिनका आयोजन टोक्यो में किया गया। 23 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ और 8 अगस्त 2021 को समापन हुआ था। इसमें कुल 206 टीमों ने, 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और एक आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भाग लिया और यहाँ का ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। और दोस्तों शुभंकर से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। शुभंकर जो था वो मिराई तोवा था, जो जापानी शब्द मिराई का मतलब होता है दोस्तों, मिराई मतलब फ्यूचर और तोवा मतलब इटर्निटी, इनका संयुक्त रूप था। दोस्तों इस ओलंपिक का आयोजन जुलाई अगस्त 2020 में होना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुए हैं इनका आयोजन मुख्य रूप से जुलाई अगस्त 2020 में होना था, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जुलाई अगस्त 2021 में संपन्न होने के बावजूद मार्केटिंग और ब्रांडिंग उद्देश्यों से इसका टोक्यो 2020 नाम बरकरार रखा गया था। और पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया और इससे पूर्व विश्व युद्धों के दौरान 1916, 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे, लेकिन किसी ओलंपिक को रीशेड्यूल नहीं किया गया था। पहली बार ये जो टोक्यो ओलंपिक हैं 2021 में संपन्न हुए हैं, इनको रीशेड्यूल किया गया है। दोस्तों टोक्यो में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं ये 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर। इसके पहले 1964 में यहाँ पे ओलंपिक खेल हो चुके हैं। दोस्तों टोक्यो 2020 में दोस्तों उत्तर कोरिया ने प्रतिभाग नहीं किया।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में प्रतिभाग नहीं किया है? तो उत्तर कोरिया ने टोक्यो 2020 में प्रतिभाग नहीं किया। और दिसंबर 2019 में वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वहां के खिलाड़ियों द्वारा रूसी ओलंपिक समिति के संक्षिप्ताक्षर ROC के नाम से प्रतिभाग किया गया था। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तो ये हमने विशेष जानकारी कर ली टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में कि इसका आयोजन क्रम कौन सा था, आयोजन स्थल क्या था, उद्घाटन समारोह कब था, ये सारी चीज़ें। और टोक्यो 2021 में ये खेलों के आयोजन होने के बावजूद इसका नाम 2020 ही क्यों रखा गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल में ओलंपिक खेलों के मुख्य ध्येय वाक्य यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर में परिवर्तन करके एक नया शब्द क्या जोड़ा है? तो ये स्टार मैं इसको कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रांगर में परिवर्तन करके इसमें एक नया शब्द क्या जोड़ा गया है? तो वो शब्द है दोस्तों टुगेदर। टुगेदर यानी साथ साथ। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का जो मूल ध्येय वाक्य रहा है वो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। और लैटिन में सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस इसका जो है ध्येय वाक्य है। हिंदी अनुवाद है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान। और इसे 1894 के ओलंपिक मूवमेंट के प्रारंभ में IOC के गठन के समय अपनाया गया था। और आप जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो शुरुआतकर्ता या संस्थापक रहे पियरे डी काउबर्टिन, इनके प्रस्ताव पर सर्वप्रथम ये जो मूल ध्येय वाक्य है इसको 1924 के पेरिस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया। और इस ध्येय वाक्य के जो मूल रचनाकार हैं हेनरी डिडोन नामक डोमिनिकन पादरी थे। और मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन को स्वीकृति 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में मिली थी। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया शब्द जोड़ा गया है ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो ये है टुगेदर, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। तो अब जो ओलंपिक का ध्येय वाक्य है अब 4 शब्द इसमें शामिल हो गए हैं, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। तो इसमें आप जानते हैं सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनिटर। अब ये टुगेदर का जो लैटिन शब्द होता है कम्यूटर, तो ये अब साथ में हो गया है कि तीव्रतर, उच्चतर, बलवान और साथ में। दोस्तों इस परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? तो जो है मूल ध्येय वाक्य में जो परिवर्तन है इसका उद्देश्य था खेलों की एकीकरण शक्ति और एकजुटता के महत्व को मान्यता देना। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न के संबंध में क्या है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया। रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेल शामिल थे और टोक्यो 2020 में कुल 339 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। दोस्तों सही जो कथन है वो है कि टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया और टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई। तो ऑप्शन सी 1 और 3 आपका सही है। इसके व्याख्या में अगर जो हम जाएं तो टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल और स्पर्धाएं शामिल थीं उनको जान सकते हैं। टोक्यो 2020 में शामिल कुल 33 खेल थे और रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था वहां से 5 स्पर्धाओं को या 5 अधिक स्पर्धाओं को शामिल किया गया। और ओलंपिक में पहली बार कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। इसके अलावा बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेल की वापसी हुई और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इनको आखिरी बार शामिल किया गया था। और वर्तमान खेलों में कई नई मिश्रित प्रतिस्पर्धाओं के साथ 3x3 बास्केटबॉल और फ्री स्टाइल साइकिलिंग की नई प्रतिस्पर्धाएं जोड़ी गईं और मेडिसन साइकिलिंग स्पर्धा की वापसी हुई। तो कुल स्पर्धाएं या मेडल इवेंट 339 और रियो ओलंपिक से इसमें 33 अधिक थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर कथन 1 है टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया था
और दूसरा है कि इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। तो यहाँ पर देखिए न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न में जो है कि सबसे बड़ा दल चीन द्वारा भेजा गया था, ये भी सही नहीं है। और भारतीय दल में शामिल एथलीटों की संख्या 117 थी, ये भी जो है सही नहीं है। सही क्या है उसको यहाँ से देखते हैं। कुल प्रतिभागी 11,656 थे और सबसे बड़ा दल जो था वो यूएसए का था, चीन का नहीं। तो सबसे बड़ा दल 634 का यूएसए का था, जापान का 614, ऑस्ट्रेलिया का 489, चीन का 421 और जर्मनी के 418 थे। कुल प्रतिभागी एथलीट 11,259 थे। और दोस्तों सबसे बड़े प्रतिभागी एथलीट दल यूएसए का था, जापान दूसरे स्थान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर था। दोस्तों ऊपर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है अब भारतीय दल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय दल द्वारा जो है कुल कितने एथलीट भेजे गए थे। तो सही उत्तर है भारतीय दल में भेजे गए एथलीटों की कुल संख्या कुल 128 एथलीट, जिसमें 57 महिला एथलीट और 71 पुरुष एथलीट थे। तो देखिए भारतीय दल में कुल 128 एथलीट, 57 महिला और 71 पुरुष एथलीट थे। और भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत के प्रतिभागी एथलीटों की संख्या 121 थी। इसमें रिजर्व खिलाड़ी और अतिरिक्त गोलकीपर शामिल नहीं हैं। इसमें 53 महिला और 68 पुरुष एथलीट थे, जबकि भारत की कुल प्रतिभागी प्रविष्टियों की संख्या 126 थी। दोस्तों इसमें रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन दोनों हॉकी टीमों के अतिरिक्त गोलकीपर शामिल नहीं हैं। और ये किसी भी ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय एथलीट दल रहा। दोस्तों यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। भारतीय ओलंपिक संघ या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत टोक्यो ओलंपिक में भेजे गए भारतीय दल की सूची में 127 एथलीट थे। 28 जुलाई को महिला गोल्फर दीक्षा डागर अंतिम क्षणों में ओलंपिक प्रविष्टि पाने के साथ भारतीय दल की 128वीं एथलीट बनी थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि 128वीं एथलीट भारतीय दल की कौन बनी, तो ये गोल्फर रही दीक्षा डागर। इसके अलावा भारतीय दल के चीफ डी मिशन वीरेंद्र प्रसाद वैश्य थे, जो कि असम गण परिषद के राज्यसभा सांसद और भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हैं। आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम 29 शरणार्थी एथलीटों द्वारा 12 खेलों में प्रतिभाग किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनेगा दोस्तों, टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? तो देखिए सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हिंद जाजा जो थी, ये इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। देखिए सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हिंद जाजा, उनके पहले ओलंपिक मैच के दिन उनकी आयु 12 वर्ष 204 दिन थी। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की मैरी हन्ना, उम्र 66 वर्ग, इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार खिलाड़ी, ये टोक्यो 2020 की सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थी। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हिंद जाजा, और सबसे अधिक या सबसे सर्वाधिक उम्र की जो खिलाड़ी रही मैरी हन्ना, इनकी उम्र 66 वर्ष, और इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार खिलाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों को उद्घाटन और समापन समारोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। दूसरा कथन है कि टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। और उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है इसमें कथन 2 और 4 आपके सही हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उद्घाटन समारोह के बारे में, तो उद्घाटन 23 जुलाई को जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया था, न कि जापान के प्रधानमंत्री द्वारा। और ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक टीमों का परेड क्रम जो था, पहली ग्रीस थी, दूसरी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, और उसके बाद यूएसए 205वां, फ्रांस 206वां,
हाँ, 205वां फ्रांस और 206वां जापान था। उद्घाटन समारोह की थीम थी मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन और समापन समारोह की थीम थी मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड वी शेयर। दोस्तों अब आइए देखिए भारतीय टीम से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनदीप सिंह और लंदन ओलंपिक्स 2012 की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम। ये भारत का ओलंपिक परेड में 21वां क्रम था। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया टोक्यो 2020 में कांस्य पदक विजेता थे। नीरज चोपड़ा इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था आपको बताना है। तो सही उत्तर है यांग क्वियान। यांग क्वियान ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था 24 जुलाई 2021 को। और 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं की स्पर्धा में ये चीन की हैं यांग क्वियान। और रजत पदक अनास्तेशिया गैलेसिना रूस की और कांस्य पदक नीना क्रिस्टेन स्विट्जरलैंड की इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था? तो ये हैं साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू ने दोस्तों 24 जुलाई 2021 को भारोत्तोलन 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पहला पदक भारत के लिए जीता था। और ये कौन सा पदक था? सिल्वर मेडल या रजत पदक था। और इन्होंने कुल 202 किलोग्राम 202 किलोग्राम वजन उठाया था। और इस स्पर्धा का जो स्वर्ण है होऊ झियुई चीन ने जीता था। देखिए दोस्तों अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तथ्य और, मीराबाई चानू ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं। ये मणिपुर की मूल निवासी हैं और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। लेकिन अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नया नाम आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको घोषित कर दिया गया। दोस्तों सैखोम मीराबाई चानू के अलावा कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था और वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने अब तक किसी भी ओलंपिक की तुलना में सर्वाधिक पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी रही? तो सही उत्तर है टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते गए। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए टोक्यो में भारत द्वारा जो जीते गए पदक थे 7 पदक थे, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक रहे। स्वर्ण पदक भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को मिला पुरुष जेवलिन थ्रो में। रजत पदक 1 मिला मीराबाई साइखोम चानू को भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और दोस्तों रवि कुमार दहिया को कुश्ती में दोस्तों ये दूसरा रजत पदक मिला था 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और कांस्य पदक में PV सिंधु जो हैं ये बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में महिला में, पुरुष हॉकी टीम को और बजरंग पूनिया को कुश्ती में। तो ये 4 कांस्य पदक, 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक मिला था। दोस्तों एक प्रश्न और बनेगा, यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ, भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों 48वां और पदकों की संख्या के अनुसार 33वां स्थान रहा। और दोस्तों इससे पूर्व भारत ने सर्वाधिक 6 पदक, 2 रजत और 4 कांस्य लंदन ओलंपिक में जीते थे। और रियो ओलंपिक 2016 में भारत मात्र 2 पदक, 1 रजत 1 कांस्य जीतकर 67वें स्थान पर था। बीजिंग ओलंपिक में भारत 3 पदक, 1 स्वर्ण, 2 कांस्य जीतकर 50वें स्थान पर रहा था। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत द्वारा 1900 के पेरिस ओलंपिक से लेकर टोक्यो 2020 ओलंपिक तक जीते गए कुल पदकों की संख्या 35 है, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपको जबानी याद होना चाहिए दोस्तों, ये है 87.58 मीटर।
ये जो दूरी है 87.58 मीटर, जो कि नीरज चोपड़ा ने भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता 7 अगस्त 2021 को। और ये भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और फाइनल में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ द्वितीय प्रयास में, और पहले प्रयास में इन्होंने 87.03 मीटर का थ्रो किया था। और दोस्तों इसमें रजत चेक गणराज्य के जाकुब बाल्देज को 86.67 मीटर के लिए मिला था। एक प्रश्न और होता है दोस्तों, जेवलिन थ्रो में जो भाले का निर्धारित मानदंड जो था ये कितना है? तो दोस्तों जेवलिन भाले का निर्धारित मानदंड लंबाई इसकी 2.6 से 2.7 मीटर होती है और वजन 800 ग्राम होता है। महिला वर्ग में भाले की लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर और वजन 600 ग्राम होता है। दोस्तों ये नीरज चोपड़ा के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के साथ ही ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में और 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में पीटी उषा ने 400 मीटर बाधा दौड़ में अत्यधिक कम समय अंतराल से कांस्य पदक जीतने से रह गए थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए तो यहाँ पे है कि यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया तीसरा स्वर्ण पदक है। और दूसरा कथन है कि ये ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक खेलों में क्या है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जो है दोस्तों अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिला है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और नीरज चोपड़ा को दूसरा जो मिला है ये टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुष जेवलिन थ्रो में। दोस्तों इसके अलावा देखिए ओलंपिक खेलों में भारत के कुल स्वर्ण पदक अब तक 10 हुए हैं। और ओलंपिक खेलों में दोस्तों टीम स्पर्धाओं में पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक खेलों में कुल 8 बार दोस्तों ये स्वर्ण पदक मिला है। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार पद पे हैं। पानीपत हरियाणा के मूल निवासी हैं और 2018 के एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, 2017 की एशियाई चैंपियनशिप में और 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पोलैंड में 2016 में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप में इनका 86.48 मीटर जेवलिन थ्रो का अंडर-20 रिकॉर्ड है। इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार और ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले सबसे युवा भारतीय और अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुए महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में किसको पराजित किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। PV सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को पराजित किया है अपने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में। दोस्तों देखिए जो है स्वर्ण पदक विजेता इसमें बैडमिंटन में चीन की एन उफोई रही हैं। दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में महिला एकल बैडमिंटन में PV सिंधु ने रजत जीता था और स्वर्ण पदक स्पेन की कैरोलिना मारिन को मिला था। PV सिंधु दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य इनके साथ है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले सुशील कुमार को कुश्ती में 2008 के बीजिंग में और वहाँ पे कांस्य और 2012 में लंदन में रजत पदक प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल में किस देश या किस टीम के पहलवान ने हराया था? तो सही उत्तर है ROC
ROC का मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रूसी ओलंपिक समिति ROC रूसी ओलंपिक समिति ROC के पहलवान ने रवि कुमार दहिया को फाइनल में पराजित किया और फाइनल में ROC रूसी ओलंपिक समिति के पहलवान जाउर उगुएव ने भारत के रवि कुमार दहिया को अंकों के आधार पर 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वे किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो सही उत्तर है असम की। दोस्तों देखिए महिला मुक्केबाजी वेल्टर वेट 69 किलोग्राम वर्ग में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो में कांस्य पदक जीता है और ये असम राज्य की मूल निवासी हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन तुर्की की बुजेनास सुरमेनेली से पराजित हुई, उन्हें कांस्य पदक मिला और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक सुरमेनेली ने ही चीन की जिवहांग को फाइनल में हराकर जीता था। दोस्तों ओलंपिक में मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में मुक्केबाजी में सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन के बारे में, ये 23 वर्षीय लवलीना असम राज्य के जिला गोलाघाट की मूल निवासी हैं। 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है और इससे पूर्व 2018-19 में विश्व चैंपियनशिप में और 2017 और 21 में एशियाई चैंपियनशिप में इनको कांस्य पदक मिला है। इसके अलावा दोस्तों ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत को जो पदक मिले हैं, विजेंदर सिंह को 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और MC मेरी कॉम को 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में किस देश की टीम को पराजित किया है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही उत्तर है जर्मनी। देखिए जर्मनी की टीम को भारत ने पराजित करके कांस्य पदक जीता है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जर्मनी को भारत ने कितने से हराया था? 5-4 से हराया और सेमीफाइनल में जो है सेमीफाइनल बेल्जियम भारत को 5-2 से तथा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा था। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हॉकी का जो है पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों देखिए एक बेल्जियम ने पेनाल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुरुष हॉकी जिस टीम ने हमारी हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता है उसके कप्तान मनदीप सिंह रहे, गोल कीपर PR श्रीजेश और हेड कोच ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के थे और भारतीय टीम का वर्तमान रैंकिंग जो है वर्ल्ड रैंकिंग 3 है। भारत को 1980 के मास्को ओलंपिक में प्राप्त जो स्वर्ण पदक था उसके बाद पुरुष हॉकी में कोई पदक मिला है और भारत को अब तक दोस्तों कुल 8 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। 1928, 32, 36, 48, 52, 1956, 1964 और 80 में, एक रजत पदक 1960 में और 3 कांस्य पदक 1968, 72 और टोक्यो 2020 में मिला है। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है और आपको बताना है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 के मास्को ओलंपिक में। मास्को ओलंपिक में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को शामिल किया गया था पहली बार। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है टोक्यो 2020 में महिला हॉकी में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता, रजत पदक अर्जेंटीना ने और कांस्य पदक ब्रिटेन को मिला। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए में 5 में से 2 मैच जीतकर चौथे स्थान पर रही और देखिए सेमीफाइनल में वो अर्जेंटीना से 2-1 से पराजित हो गई और कांस्य पदक मैच 6 अगस्त में ब्रिटेन से कड़े संघर्ष के बाद 4-3 से पराजित हुई थी।
और भारत की ओर से प्रतियोगिता में 4 गोल गुरजीत कौर, पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ और वंदना कटारिया ने किया था। भारतीय हॉकी टीम जो ओलंपिक में भाग ली थी उसकी कप्तान रानी रामपाल थी, गोलकीपर सविता पूनिया और हेड कोच सूड मराइने थी। और वर्तमान जो महिला हॉकी टीम की रैंकिंग है वो 7वीं है। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया, किंतु वे पदक हासिल करने से चूक गईं। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सही उत्तर है नेल्ली कोर्डा। नेल्ली कोर्डा किस देश की हैं? तो ये नेल्ली कोर्डा दोस्तों यूएसए की रहने वाली हैं। इन्होंने महिला गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही थी दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी भारतीय गोल्फर का ये सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन रहा। 23 वर्षीय अदिति अशोक बंगलुरु की मूल निवासी हैं। रियो ओलंपिक 2016 की महिला गोल्फ स्पर्धा में 41वें स्थान पर रही थी और टोक्यो 2020 महिला गोल्फ स्पर्धा में भारत की दूसरी गोल्फर दीक्षा डागर 50वें स्थान पर रहीं। और दोस्तों 1900 और 1904 के ओलंपिक में शामिल होने के बाद इसे ओलंपिक से हटा दिया गया था और रियो 2016 में इसका जो है फिर से पुनः इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो 2020 में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों और उनके खेलों को सुमेलित करना है। आपको यहाँ पर आप उस आधार पर आपको सही उत्तर बताना है कि कौन कौन से खेल रहे और इनके खिलाड़ी संबंधित खेल। भवानी देवी, दोस्तों भवानी देवी जो हैं ये किस खेल से संबंधित रही हैं? तो ये आपके तलवारबाजी से। नेत्रा कुमानन, दोस्तों नेत्रा कुमानन ये पाल नौकायन से। अविनाश सावले, तो अविनाश सावले स्टीपल चेस से। और फवाद मिर्जा ये घुड़सवारी से संबंधित रहे। तो ये भारतीय दल में शामिल खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों का सही सुमेलन ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों भवानी देवी चेन्नई की मूल निवासी हैं। ओलंपिक तलवारबाजी में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। नेत्रा कुमानन चेन्नई की निवासी हैं। पाल नौकायन में प्रतिभाग करने वाली पहली खिलाड़ी रही हैं। और अविनाश मुकुंद सावले ये बीड महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के क्वालिफाइंग राउंड में 8 मिनट 18.12 सेकेंड का नया नेशनल रिकॉर्ड अपने पूर्वी रिकॉर्ड को तोड़कर 7वें स्थान में रहने के कारण ये फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। जबकि फवाद मिर्जा ये बंगलुरु कर्नाटक के घुड़सवारी की व्यक्तिगत कूद स्पर्धा के फाइनल में इनको 23वां स्थान मिला था और घुड़सवारी में किसी भी भारतीय का ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोक्यो 2020 ओलंपिक की पदक तालिका में देशों की सूची और उन्हें प्राप्त स्वर्ण पदकों की जो है सूचना से आपको मिलाना है। तो देखिए ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें चीन को कितना पदक? चीन को स्वर्ण पदक 38 मिले थे दोस्तों। यूएसए को सर्वाधिक 39 पदक मिले थे। ग्रेट ब्रिटेन के स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? तो 22 स्वर्ण पदक। और जापान को 27 स्वर्ण पदक मिले। तो इस प्रकार से सही उत्तर 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए पदक तालिका देख लेते हैं। इसमें पदक तालिका में दोस्तों यूएसए को 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ 113 कुल पदक मिले। चीन 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य के साथ 88 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। और जापान 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ ये कुल 58 पदकों के साथ जापान जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। ब्रिटेन चौथे और रूसी ओलंपिक समिति ये 5वें स्थान पर रही थी। तो देखिए शीर्ष 10 में जो अन्य देश हैं, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली रहे। भारत का स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये 48वां रहा। और 1980 के मास्को ओलंपिक में 23वां स्थान के बाद ओलंपिक खेलों में ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दोस्तों टोक्यो 2020 में 65 देशों की टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीतकर 2016 रियो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा है।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। टोक्यो 2020 में पदक विजेता टीमों, विजेता खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, टोक्यो 2020 में कुल 93 टीमों ने भाग लिया। बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मारिनो ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। और सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी रही। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो सही उत्तर है केवल 1 और 4। केवल 1 और 4 दोस्तों, ये कथन सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। देखिए दोस्तों, कुल पदक विजेता टीमें कौन कौन कितनी रहीं? ये 93। अंतिम 86वें स्थान पर एक एक कांस्य पदक के साथ 8 देश रहे थे। और पहली बार ओलंपिक पदक कौन कौन से देशों ने जीता? इसमें बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो, ये दोस्तों ये 3 देश रहे जिन्होंने पहली बार जो है कोई पदक जीता है। और पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण बरमूडा और फिलीपींस, कतर, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। और सबसे कम उम्र की पदक विजेता, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोकोना हिराकी जापान की रही। महिला पार्क स्केटबोर्डिंग में रजत पदक 12 वर्ष 343 दिन की आयु में। और सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मेमिजी निशिया रही, जापान की। महिला स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में 13 वर्ष 330 दिन की आयु में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता रही। और सबसे कम आयु में ओलंपिक स्वर्ण का रिकॉर्ड कौन है? तो देखिए, सबसे कम आयु में ओलंपिक स्वर्ण का रिकॉर्ड दोस्तों अमेरिकी गोताखोर मार्जोरी गेस्ट्रिंग को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 13 वर्ष 267 दिन की आयु में मिला है। टोक्यो 2020 में सर्वाधिक आयु के पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के 62 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी एंड्रयू होए। टीम स्पर्धा में रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला था। और टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक आयु की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जर्मनी की 52 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी डोरोथी स्नाइडर। ये ड्रेसिंग टीम स्पर्धा में इनको स्वर्ण पदक मिला। और जर्मनी के 52 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी डोरोथी को सर्वाधिक आयु की स्वर्ण पदक विजेता का सौभाग्य मिला है। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में देशों और टीमों को प्रदत्त स्वर्ण पदकों की कुल संख्या कितनी रही? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कुल देशों या टीमों को जो स्वर्ण पदक दिए गए उनकी संख्या कुल कितनी थी? तो ये थी 340 यानी 340। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देशों और टीमों को कुल प्रदत्त स्वर्ण पदक 339 स्पर्धाओं में दोस्तों कुल 340 स्वर्ण पदक दिए गए। क्यों दिए गए? तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष ऊंची कूद स्पर्धा के लिए 2 स्वर्ण पदक कतर के मुताज एस्सा बारसिम और इटली के जायने मार्को ताम्बेरी को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान 2.37 मीटर के जंप के साथ रहने के लिए दिया गया था। और इस स्पर्धा में कोई रजत पदक नहीं दिया गया था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस स्पर्धाओं में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। टेनिस में ओलंपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर है एलेक्जेंडर ज्वेरेव। दोस्तों, एलेक्जेंडर ज्वेरेव को ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक मिला है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के हैं। और रजत पदक केरेन खचानो को और कांस्य पदक पाब्लो कोरोने बुस्ता को स्पेन के निवासी को मिला। महिला एकल स्वर्ण पदक टेनिस का बेलिंडा बेंसिक स्विट्जरलैंड को। और रजत पदक मार्केटा बाउंड्रोसोवा चेक गणराज्य को। और कांस्य पदक एलिना स्वेतोलिना यूक्रेन की खिलाड़ी को मिला है। तो याद कर लीजिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि इस वर्ष अब तक हुए 3 ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच पुरुष एकल और मिश्रित युगल में सेमीफाइनल और कांस्य पदक के मैचों में पराजित हुए। उनका गोल्डन स्लैम एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक स्वर्ण जीतने का स्वप्न अधूरा रह गया। और गोल्डन स्लैम की
उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ 1988 में रही थी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स की प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं और दोस्तों और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को जो है सुमेलित करिए। तो देखिए, पुरुष 100 मीटर में कौन जीता? मार्सेल जैकब्स इटली के। पुरुष 100 मीटर में मार्सेल जैकब्स ये इटली के निवासी हैं। और इसके अलावा महिला 100 मीटर ये जमैका की, महिला 100 मीटर थॉम्सन हेरा ये जमैका की हैं। पुरुष 200 मीटर का कनाडा के दोस्तों आंद्रे डिगासी ने जीता। और महिला 400 मीटर में बाहामास की सोनेई मिलर ओइबो ने जीता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 2, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन बी। देखिए, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, पुरुष 100 मीटर मार्सेल जैकब्स इटली ने पुरुष 100 मीटर का ओलंपिक पदक, महिला 100 मीटर का स्वर्ण पदक इलेन थॉम्सन हेराह ने जो जमैका की हैं 10.61 सेकंड का नया ओलंपिक रिकॉर्ड। पुरुष 200 मीटर में आंद्रे डिगासी कनाडा के रहे और महिला 400 मीटर में सोनेई मिलर ओइबो बाहामास की खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की तिहरी कूद या ट्रिपल जंप स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश की एथलीट ने बनाया है? तो सही उत्तर है वेनेजुएला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की तिहरी कूद या ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड वेनेजुएला की खिलाड़ी दोस्तों यूलिमार रोजास ने बनाया है। 15.76 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो सही उत्तर है देखिए दोस्तों, वेनेजुएला की खिलाड़ी यूलिमार रोजास ने ट्रिपल जंप में 15.76 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। महिला ऊंची कूद या हाई जंप मैरिया लास्किस्रेने ने जो कि रूस की हैं। और पुरुष लंबी कूद में मिल्टियादिस टोंगोन्यूलू ग्रीस के खिलाड़ी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्पर्धा रही, इसमें इन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। अगला है दोस्तों, टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सुमेलित करिए। देखिए, पुरुष फुटबॉल किसने जीता है? तो ये ब्राजील ने पुरुष फुटबॉल जीता है। महिला फुटबॉल किसने जीता? कनाडा ने जीता है। इसके अलावा पुरुष बास्केटबॉल स्वर्ण पदक यूएसए ने जीता है और बेसबॉल जापान ने जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें देख लीजिए, हम देख लेते हैं टोक्यो 2020 में पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील ने जीता है स्पेन को हराकर। महिला फुटबॉल कनाडा ने जीता है स्वीडन को हराकर। पुरुष बास्केटबॉल का स्वर्ण यूएसए ने दोस्तों फ्रांस को हराकर जीता है और बेसबॉल का स्वर्ण पदक जापान ने जीता है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये है दोस्तों कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धा और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सुमेलित करना है। महिला बास्केटबॉल ये यूएसए जीता है। सॉफ्टबॉल जापान ने जीता है और पुरुष हैंडबॉल का स्वर्ण फ्रांस ने दोस्तों और पुरुष रग्बी सेवेंस का फिजी ने जीता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इस आधार पर कि 2, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सुमेलित करना है। तो पुरुष इंडोर वॉलीबॉल का खिताब किसने या स्वर्ण पदक किसने जीता? फ्रांस ने जीता था। महिला इंडोर वॉलीबॉल यूएसए ने जीता है। पुरुष वाटर पोलो सर्बिया ने जीता है और महिला रग्बी सेवेंस न्यूजीलैंड ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मैराथन के पदक विजेता को उनके प्राप्त पदकों के साथ सुमेलित करना है। तो पुरुष मैराथन स्वर्ण, इसके पदक विजेता कौन है दोस्तों? पुरुष मैराथन स्वर्ण पदक विजेता एलियूड किपचोगे केन्या के हैं। एलियूड किपचोगे ये केन्या के हैं। इसके अलावा पुरुष मैराथन रजत, तो ये आब्दी नागी हैं। ये कहाँ के? नीदरलैंड के हैं।
कांस्य पदक महिला मैराथन स्वर्ण का पदक किसने जीता है? तो महिला मैराथन का स्वर्ण पदक पेरिस जेपी चिरचिर ने जीता है और महिला मैराथन का रजत जो है ये ब्रिजिट कासगेई ने जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मैराथन पदक विजेता। तो एक याद रखिए, मैराथन का स्वर्ण पदक पुरुषों का एलियूड किपचोगे ने, केन्या के जो निवासी हैं, और महिला मैराथन का स्वर्ण पेरिस जेप चिरचिर ने, जो कि केन्या की हैं, उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 जो होंगे इनका आयोजन कहाँ किया जाना है? तो सही उत्तर है अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। अगले जो ओलंपिक खेल होंगे ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक ये 32वें थे। आयोजन इनका पेरिस में होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में। कुल शामिल खेल 32 रहेंगे। टोक्यो 2020 में शामिल जो खेल हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे, इनको हटा दिया गया है। ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग नए खेल के रूप में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। और दोस्तों वर्ष 2028 में जो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उनका स्थान लॉस एंजल्स यूएसए है। 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ये 4 से 20 फरवरी के दौरान बीजिंग चीन में होगा। तो अब ये दोस्तों इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक रहा ये 2021 में हुआ, लेकिन इसका ब्रांड नेम 2020 रखा गया था। ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे टोक्यो में जो आयोजित किए गए थे। और इसमें दोस्तों इसका ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि टोक्यो ओलंपिक में जो खेलों का मुख्य वाक्य ध्येय वाक्य था उसमें फास्टर, हायर, स्ट्रांगर के साथ टुगेदर भी जोड़ दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? तो साइखोम मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुल 7 पदक जीता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा को पुरुष जेवलिन थ्रो में, और रजत पदक मीराबाई साइखोम चानू को भारोत्तोलन में, और रवि कुमार दहिया को कुश्ती में। कांस्य पदक में पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, और पुरुष हॉकी टीम को भी कांस्य पदक, और बजरंग पूनिया को कुश्ती में मिला है, जो है कुल मिलाकर 7 पदक ये जो जीते हैं। और एक प्रश्न ये बनेगा, ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो किया था? तो याद रखिए 87.58 मीटर। और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों ओलंपिक खेलों में अभी तक भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीता है। अभी तक ओलंपिक में भारत कुल 10 स्वर्ण पदक जीत चुका है। इसके अलावा टोक्यो 2020 में भारतीय पुरुष को हॉकी में कांस्य पदक मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने वर्षों के बाद ये जो है हॉकी का पदक मिला है, आपको बताना है कि कितने वर्षों के बाद जो है हॉकी में भारत को ओलंपिक पदक मिला है। तो 1980 में मास्को ओलंपिक में प्राप्त स्वर्ण पदक के बाद पहली बार पुरुष हॉकी में ओलंपिक पदक मिला है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा हमने कई और प्रश्नों को इसमें देखा है कि जो है सर्वश्रेष्ठ जो टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका रही उसमें पहले स्थान पर यूएसए रहा, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर ब्रिटेन रहा, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है आगामी खेलों के बारे में,
तो आगामी खेलों में एक महत्वपूर्ण है कि आगामी खेलों का जो आयोजन होगा दोस्तों वो कहाँ पर होगा। तो उत्तर है आगामी खेल जो 2024 में आयोजित किए जाएंगे ओलंपिक खेल, उनका आयोजन पेरिस में होगा जो कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे। और 2028 के 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में होगा और 35वें खेलों का आयोजन 2032 में ब्रिस्बेन क्वींसलैंड प्रांत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने बहुत ही विस्तार से टोक्यो ओलंपिक और इसमें स्पर्धाएं कौन कौन सी थीं, भारत द्वारा जो किया गया प्रदर्शन था और अगली स्पर्धाएं कब और कहां आयोजित होंगी, इनके बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया। और आप इस वीडियो के देखने के दौरान यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिएगा। वैसे सभी प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन रहा उसको आप विशेष तौर से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इनका ध्येय वाक्य और इनके शुभंकर कौन रहे, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि पदक तालिका में जो देश हैं उनके कौन कौन से स्थान और उनके द्वारा कितने पदक जीते गए, भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने देखा टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका ब्रांड नेम है, लेकिन 2021 में आयोजन हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में जो है टोक्यो ओलंपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।